भटकोगे, क्योंकि मन की चाल ही ऐसी। मन की चाल को समझ लें। एक कि मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है। मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वो धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने दे देते, फिर उसकी माँ मर भी रही हो तो भी वो अपने खिलौनों से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार देता है, विचार खिलौने। खिलौनों में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में उतना भी नहीं। लेकिन एक खिलौनों से तुम चुक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है। इसके पहले कि तुम जाग के देख पाओ, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम उब जाते हो तो मन नई उलझनें सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया कि मन 10 उपद्रवों में रस जगा देता है। और ये इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जब बहुत बूढ़ा हो गया, 90 वर्ष का हुआ, तब उसका बड़ा भरा पूरा परिवार था। उसका बड़ा बेटा ही 70 वर्ष पार कर रहा था। उसके बेटों के बेटे 50 पार कर रहे थे। उसके बेटों के बेटों के बेटे विवाहित हो गए थे, उनके भी बच्चे हो गए थे। अचानक एक दिन बूढ़े नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने फिर से शादी करने का तय कर लिया। पत्नी मर चुकी थी। पहले तो लड़कों ने मजाक समझी, हंसे कि अब इस बुढ़ापे में हम भी बूढ़े हो गए, अब शादी। पिताजी मजाक कर रहे होंगे। लेकिन नसरुद्दीन ने जब बार बार दोहराया तो उन्होंने गंभीरता से बात ली। और जब नसरुद्दीन ने एक दिन सुबह आके घोषणा ही कर दी कि मैंने लड़की भी तय कर ली, तब जरा सोचना पड़ा। सारा परिवार इकट्ठा हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस बड़ी फजीयत होगी, लोग हंसेंगे। ऐसे ही नसरुद्दीन की वजह से लोग जिंदगी भर हंसते रहे। और अभी बुढ़ापे में आखिरी उपद्रव खड़ा कर, क्या कहेंगे लोग। बड़े लड़के को सबने कहा कि तुम ही जाके कहो। बड़े लड़के ने जो सुना तो और चकित हो गया। सुना कि सामने ही एक रंगरेज की लड़की से तय किया है नसरुद्दीन ने। लड़की की उम्र मुश्किल से 16 साल है। उसने कहा ये नहीं हो सकता पापा, ये बंद करो, ये सोच ही छोड़ दो। ये भी तो सोचो, उस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल। नसरुद्दीन ने कहा अरे पागल, 16 साल ही तो शादी की उम्र है। और फिर जब मैंने तेरी माँ से शादी की थी तब उसकी भी उम्र 16 ही साल थी। इसमें बुरा क्या हुआ जा रहा है। मन तर्क दे रहा है। मन पीछे लौट के नहीं देखता। मन अपनी तरफ नहीं देखता। मन सिर्फ दूसरे की तरफ देखता है। लड़के बहुत परेशान हुए और बड़े बूढ़ों से सलाह ली। डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर ने कहा यह बहुत खतरनाक है, इस उम्र में शादी जीवन के लिए खतरा हो सकती है। फिर बेटे को समझा बुझा के भेजा। बेटे ने कहा कि हम सब सलाह बस मशवरा किए, डॉक्टर कहता है जीवन के लिए खतरा हो सकता है, जीवन को दांव पर मत लगाओ। नसरुद्दीन ने कहा पागल, अगर ये लड़की मर भी गई तो कोई लड़कियों की कमी, दूसरी लड़की खोज लेंगे। मन कभी पीछे की तरफ देखता नहीं, अपनी तरफ नहीं देखता। मन सदा दूसरे को, दूसरे में खोजता है सुख, दूसरे पर थोपता है दुख।
दूसरे से पाना चाहता है शांति, दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पे लगी है, जबकि नजर अपने पे लगी होनी चाहिए।